Life could be a dream. Life could be a dream. Shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open we'll meet again. Boom, ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, whoa, whoa, bip, a bip, a do, a dip. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my हेलो ब्रदर्स। रुरुश इज हियर। हेलो सिड भाई, व्हाट्सअप रुरुश। हेलो यार, कैसे हो यार रुरुश? कैसे हो ब्रदर? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ डिप्रेस्ड यूट्यूबर जिसके कंटेंट से ज़्यादा उसके रंडी रोने फेमस हो रखे हैं। जब मैंने ये स्ट्रीम बंद करी थी तब किसी ने मुझे स्टोरी पे टैग करके एक क्लिप शेयर करी थी और मैंने उसको रीशेयर करके सिर्फ इस सिचुएशन को गालियाँ दी हैं और मुझे इतने सारे लोगों का डीएम आया है। आई वाज लाइक व्हाट द फक, ये लोग एग्जिस्ट भी करते हैं। मेरे को ज़िंदगी में कभी इतने अच्छे मैसेजेस नहीं आए। तुम लोगों को दिल से थैंक यू बाबा। एंड इससे ज़्यादा मैं तारीफ नहीं कर सकता। दिस इज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लव कमिंग आउट ऑफ अ हेटर। द थिंग इज़, अगर ये सिंपैथी भी नहीं मिलती मेरे को, मैं थोड़े टाइम बाद वापस आ जाता। आई वुडंट हैव स्टॉप डूइंग व्हाट आई डू। दिस इज़ द ओनली थिंग आई नो हाउ टू डू। अगर कल को मेरे माँ बाप मेरा पीसी भी फोड़ दे तो मैं किसी और के घर पे जाकर वीडियोस बना लूंगा, लेकिन मैं प्रूफ करके रहूंगा कि मैं इंटरनेट पे सबसे घटिया और नीच इंसान हूँ। मैंने एक और चीज़ रियलाइज करी, दैट आई एम नॉट द ओनली वन। मेरे को 10 से 15 रैंडम लोगों के मैसेज आए हैं शेयरिंग देयर ट्रॉमास। एवरीवन हैज अ पास्ट एंड अ प्रेजेंट, इसलिए मेक श्योर कि तुम अपने प्रेजेंट में कुछ कर रहे हो, जैसे कोकेन। बट स्टिल अगर तुम्हें कोकेन भी नहीं करना है और ये पेरेंट्स वाली चीज़ को एज अ एक्सक्यूज यूज करना है तो तुम्हारा लंच छोटा है। अगर तुम एक्सक्यूजेज यूज करते हो तो तुम्हारा लंच छोटा है और मेरे और तुम्हारे लंड का साइज सेम है। मैं किसी भी पोजीशन में हूँ, I know it's a tough spot, but I must not cry. And ऐसे भी लोग होंगे जो मुझसे कम प्रिविलेज्ड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हंसता हूँ मैं तुम लोगों पे। एंड ऐसे भी लोग होंगे जो मुझसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं। तुम लोग की माँ की चूत। रही बात माँ बाप की, तो मैं उस दिन इसलिए नहीं रोया था क्योंकि मेरे बाप ने साइड से आकर मुझे कुत्ता, भैंड के लौड़े, मादरचोद बोल दिया। मैं पुसी नहीं हूँ। मैं इसलिए रोया था क्योंकि मैं एम्बैरस हो गया था, क्योंकि पहले अकेले में सुनाते थे, अब सबके सामने सुना कर चले गए। एंड मुझे पड़ती रहती है डांट, ऐसा नहीं है कि मुझे डांट नहीं पड़ती है, बट इट डिसहार्टन्स मी जब भी मुझे इस चीज़ के लिए डांट पड़ती है, क्योंकि ये मेरा एक इकलौता आउटलेट है। मैं साइड हसल्स करता हूँ जिससे मैं सिर्फ ये वीडियोस बना सकूँ। मेरे माँ बाप भी बोलते हैं कि तुम सब्जी बेचोगे, मैं बेच लूंगा। मैं रेडी पे कैमरा रख के व्लॉग्स बना लूंगा। माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तक इसका कॉलेज खत्म नहीं होता तब तक ये किताबों में मुंह मार के बैठ जाए। अब इसके दो आउटकम्स होते हैं, या तो बच्चा सही में किताबों में मुंह मार के बैठ जाएगा या तो वो लफंडेबाजी करने लग जाएगा। बट गलती से अगर वो क्रिएटिव होकर खुद का कुछ करने लग जाएगा तो दुनिया की डेथ हो जाएगी, अमेज़न में आग लग जाएगी और सारे ऑस्ट्रिचेस के अंडों का ऑमलेट बन जाएगा। एंड अगर तुमने इस चीज पे अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर लिया तो यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस, एंड एज आई सेड तुम्हारा लौड़ा छोटा है। रिसेंटली मेरी माँ को किसी ने 12वीं फेल दिखा दी है, एक और बॉलीवुड मूवी जो बहुत सारी अनरियल एक्सपेक्टेशन सेट कर देती है विच आर नॉट मेंट टू बी टेकन सीरियसली। जब से उन्होंने वो मूवी देखी है तब से एक दिन नहीं गया होगा हफ्ते का जब मेरी माँ ने मुझसे नहीं बोला बेटा आईएएस ऑफिसर बन जा। कैसे बन जाऊं? मैंने 10वीं के बाद किताबों को रोलिंग पेपर की नजर से देखा है। मेरा तो SC ST कोटा भी नहीं लगेगा। आई एम डम। मेरे माँ बाप को सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं वीडियोस में गाली देता हूँ। मैं अपनी माँ को कैसे समझाऊंगा? अगर मैंने 1 मिनट तक गाली नहीं दी तो भैंचोद मैं कैसे सबसे ज्यादा घटिया और नीच इंसान बनूंगा इंटरनेट का? मेरे पापा बहुत कॉम्पिटिटिव इंसान है, उनको बहुत बुरा लगता है अगर मैं उनसे ज्यादा गाली दे दूं, तो वो अब क्या करते हैं, मुझे डबल गालियां देते हैं। आई विश एंड आई थिंक वी ऑल विश दैट वी मेक आवर पेरेंट्स प्राउड। बट सच ये है कि मैं 8 घंटे कॉलेज में बिताने के बाद जो टाइम मिलता है उसमें सिर्फ पूजा नहीं कर सकता। अगर मैं 4 घंटे बैठ के पूजा करूंगा तो फिर जो मुझे करना है वो कब करूंगा? अब इसका आर्गुमेंट ये है कि माँ बाप को सब पता है, माँ बाप तुम्हें एक सेफ फ्यूचर प्रोवाइड करना चाहते हैं और उन्होंने दुनिया देखी है, और सबसे बेस्ट कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं।
माँ बाप भगवान का रूप नहीं होते हैं। मेरा बाप भी बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। अगर सक्सेस एक लड़की है तो अभी मैं टॉकिंग स्टेज पे हूँ। चूत मुझे बहुत देर में मिलेगी। रैट रेस इज एवरीवेयर, इवन यहाँ पे, लेकिन आई ऑप्ट टू बी हियर, चूतियों के बीच में। आई नो इट विल टेक टाइम, बट एटलीस्ट ये चीज कोडिंग से ईजी है। आई एम अ सीरियस केस ऑफ ऑटिज्म। द ओनली वे तुम अपने माँ बाप की क्रूरटी को एस्केप कर सकते हो, अगर तुम्हारे माँ बाप पे पॉक्सो एक्ट लग जाए, तब तुम्हारे माँ बाप तुमसे 16 किलोमीटर दूर रहेंगे। और इससे भी इजी मेथड, अगर तुम घर से भाग जाओ। और इससे भी इजी मेथड बताता हूँ मैं तुम्हें, कि अगर तुम अपने माँ बाप से बात करो। आई नो इट साउंड्स क्रेजी, लेकिन तुम अपने माँ बाप से बात कर सकते हो। इमेजिन दैट। वो वही मैंने करा। मैंने अपने माँ बाप से बात करी कि मुझे इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। एंड गेस व्हाट उन्होंने क्या बोला? अपनी बहन चुदा। और मैं अपनी बहन चुदा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। एंड अगर अभी भी नहीं चला कुछ, तो घर में हर मिलीमीटर का चाकू अवेलेबल है। मजाक कर रहा हूँ। बिसाइड्स यूट्यूब मेरे पास और भी जॉब्स है करने को, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, शिटी म्यूजिक करियर, और ऑफ कोर्स सब्जी बेचना। एट द एंड वाउचिंग तुम्हारी माँ के लिए, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। एट सर्टेन थिंग्स, हाँ दे आर राइट। इवेल्युएट कर लिया करो डिसीजंस बनाने से पहले, कि माँ बाप को मार के डेड बॉडी छुपानी किधर है। एंड इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर मोटिवेटिंग मी।